फर्जी चुनाव आयोग है। इसलिए जिस पर पूरे देश की जनता जो है विश्वास करती थी, उसने जो है सबके विश्वास का हनन किया है। लेयर बैरिकेड से है और अब उस पर सांसदों का ये जोरदार हंगामा। चुनाव आयोग जवाब दे, चुनाव आयोग पूरी तरीके से साबित करे कि वो निष्पक्ष है। कितने दिनों में वो एक्सपोज कर चुके हैं, अभी तक कुछ भी नहीं आया। वी वांट ऑफिशियल स्टेटमेंट, हम मानने के लिए तैयार हैं। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक हम क्या करें। मोदी जी को बोले कॉन्फ्रेंस से पहले वो शपथ पत्र नहीं देगा, वो चोर आदमी है। चुनाव आयोग चोर है, मोदी भी चोर है, अमित शाह भी चोर है। इस देश का अगर कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो ऐसी संस्था को बर्खास्त कर देनी चाहिए जनता द्वारा। करने के लिए इसी को जवाब देना चाहिए। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इसी से। क्या कहते हैं, वोट लेना है, वोट नहीं, जवाब दो, जवाब। कर रहा है चोरी, वोट की चोरी कर रहा है। राहुल भैया ने तो पूरा डिटेल दिया, तू भी देना। इलेक्शन कमीशन कहाँ छुपा हुआ है, मोदी के घर में। देखिए, इस वक्त देश की सियासत में सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि क्या आपके वोट की चोरी हुई है। क्या मौजूदा सरकार जनता की चुनी सरकार नहीं बल्कि वोट चुराकर सत्ता में काबिज हुई है। ये सवाल दरअसल राहुल गांधी ने जो आरोप उठाए, जो सबूत सामने रखे, उनके बाद ये तेजी से अब देश के अंदर बढ़ने लगा है, उठने लगा है। आम जनता के भीतर यही सवाल है कि आखिर चुनाव आयोग क्या चुनावों की चोरी करवा रहा था, जैसा राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं। और इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो विपक्षी सांसद हैं, आज उनका संसद से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च होने वाला है, घेराव होने वाला है। राहुल गांधी के नेतृत्व में, उनकी अगुवाई में आज इंडिया के जो लगभग 300 सांसद हैं वो मार्च कर चुनाव आयोग तक जाएंगे। आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरीके से अब यहाँ की तस्वीरें जो हैं वो और ज़्यादा कहीं ना कहीं देश की राजनीति के लिए बड़ी हो गई है, क्योंकि यहाँ से कुछ बड़ा हो सकता है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार राहुल गांधी वर्सेस चुनाव आयोग बीते दिनों से देखने को मिल रहा है। राहुल गांधी जिस तरीके से बड़े हमले बोल रहे हैं कि चुनाव आयोग लगातार महाराष्ट्र से लेकर 2024 लोकसभा चुनावों तक किस तरीके से वोटों की चोरी करवाता रहा, चुनाव फिक्स करवाता रहा, और ये सब कुछ मिली भगत से हुआ। और अब यहाँ ये तस्वीरें संसद मार्ग से निकलकर सीधा चुनाव आयोग का घेराव, हलचल तेज हो चुकी है। 300 लगभग सांसद चुनाव आयोग का घेराव करने वाले हैं। क्या कुछ कहना चाहिए? बिल्कुल घेराव करेंगे, इसलिए कि फर्जी चुनाव आयोग है। इसलिए जिस पर पूरे देश की जनता जो है विश्वास करती थी, उसने जो है सबके विश्वास का हनन किया है। और जिस तरह से उसने मध्य प्रदेश चुनाव जिताया, उत्तर प्रदेश चुनाव जिताया, महाराष्ट्र जिताया, हरियाणा जिताया, और सिर्फ मोदी के झोली को भरने का काम किया और जनता को आज बेरोजगारी की तरफ, महंगाई की तरफ ढकेलने का काम किया। आज युवा बेरोजगार है। आज जननायक अगर किसी की आवाज लेकर के लड़ रहे हैं तो जनता की आवाज लेकर के लड़ रहे हैं और सच्चाई का साथ दे रहे हैं। अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, इलेक्ट्रिकल वोटर लिस्ट देती क्यों नहीं, क्यों साइट बंद करने का काम करती है? 1.5 लाख एक विधानसभा में वोट चोरी हो जाता है। आज बनारस से प्रधानमंत्री जी चुनाव हार चुके थे, उनको भी चुनाव आयोग ने चुनाव जिताया, 7 राउंड में हारे हुए थे। मानते हैं कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जनता की चुनी नहीं बल्कि चुनाव में चोरी कर सरकार बनी है, वही बिल्कुल चोरी करके सरकार बनी है। इन्होंने चोरी, ये कभी भी प्रधानमंत्री नहीं बने, इन्होंने चुनाव आयोग को मैनेज किया और सरकार बनाई। लेकिन जननायक ने इनकी चोरी को पकड़ा और इनको जनता के बीच में नकाब इनका उतारा कि देखिए ये चोर प्रधानमंत्री है देश का। लेकिन मैम, जब राहुल गांधी के पास इतने दमदार सबूत हैं तो फिर शपथ पत्र देने से ऐतराज क्यों? शपथ पत्र क्यों? शपथ पत्र पहले चुनाव आयोग शपथ पत्र दे कि हमने चोरी नहीं कराई। पहले चुनाव आयोग देना, वो जो है इलेक्ट्रिकल वोटर लिस्ट देना, वो शपथ पत्र दे। वो शपथ पत्र नहीं देगा, वो चोर आदमी है। चुनाव आयोग चोर है, मोदी भी चोर है, अमित शाह भी चोर है। इस देश का अगर कोई निष्पक्ष चुनाव नहीं करा सकता तो ऐसी संस्था को बर्खास्त कर देनी चाहिए जनता द्वारा। ये सच्चाई है। आयोग तो कई बार कह चुका है कि आरोप में कोई दम नहीं है। राहुल गांधी के पास अगर सबूत है तो फिर कितना सबूत राहुल गांधी दें, कितना दें? 1.5 लाख एक विधानसभा में चोरी हो गया। सरकार हमारी बनती है, इनकी लोकप्रियता नहीं, न मध्य प्रदेश में, न महाराष्ट्र में, न हरियाणा में, फिर भी इनकी सरकार बनती है।
चुनाव आयोग महाचोर है और इसको सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। हमारे जननायक ने कहा चुन चुन के जेल भेजेंगे, तो इनको चुन चुन के जेल भेजेंगे। संसद से सीधा चुनाव आयोग का घेराव विपक्ष करेंगे। सारी जनता खड़ी है, चुनाव आयोग को घेरेंगे, सीधा नहीं तो टेढ़े घेरेंगे, लेकिन चुनाव आयोग को अब जवाब देना पड़ेगा। जवाब वाली पॉलिटिक्स पर उतर आया है क्या विपक्ष? बिल्कुल, जब सबूत सामने है उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? कैसे चोरी? यहाँ एक वोट चोरी हो जाता है तो उसके लिए भी उतनी बड़ी सजा है। यहाँ तो 1.5-2 लाख वोट जो है चोरी हो रहे हैं। एक घर में 80-80 वोट बन रहे हैं। एक छोटे से कमरे में 80-80 लोग रहते हैं, वहाँ जांच की जाती है तो कोई आदमी ही नहीं रहता। यह है चुनाव आयोग, भ्रष्ट चुनाव आयोग, इसकी मैं कड़ी निंदा करती हूँ। रुकेगा, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? वोटों की चोरी, चुनाव आयोग पर सवाल, क्या जवाब मिल पाएगा? सच सामने आ पाएगा? जो श्री गणेश राहुल गांधी ने किया है पूरी पब्लिक के सामने, वो सत्य है। पार्लियामेंट में उसको बोलने नहीं देते, किसी सब्जेक्ट पे बात नहीं करने देते, जनता के बीच में रहता है तो उसका जवाब देते नहीं है। आज बहुत बड़ा अन्याय। कह देने से चोर तो नहीं होगा ना? चुनाव आयोग चोर है। 1.5 लाख वोट, 1.5 लाख वोट जो है निकल आया। लिस्ट हमारे राहुल गांधी दिखा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग चोर नहीं है तो अपना पार्लियामेंट का सत्यापित कर दो, सत्यापन प्रस्तुत करें। अगर चुनाव आयोग चोर नहीं है, राहुल गांधी से भी मांगा जा रहा है। गांधी ने विपक्ष का मजबूत लीडर है। राहुल गांधी ने जो कहा वो किया। चोर थे, हैं और ये चोर रहेंगे। इनको सत्ता से बाहर करेंगे। दिखाते हैं किस तरीके से तस्वीरें कि अब घेराव के लिए विपक्षी सांसद राहुल गांधी का नेतृत्व, उनकी अगुवाई और विपक्ष के लगभग 300 सांसद। आज क्या कुछ होने वाला है? आज यहाँ से चुनाव आयोग तक मार्च करेंगे और जो प्रोग्राम है वो राहुल गांधी जी के पास है। उनकी क्या स्ट्रेटजी है नेक्स्ट, हमारे को मैसेज मिला था और आदेश दिया गया यहाँ पहुँचने के लिए, तो हमारी एक्स सर्विसमैन की टीम यहाँ पहुँची है। क्या लगता है कि लड़ाई कितनी लंबी है? राजनीति हो रही है, वाकई चुनावों में चोरी चल रही है? देखिए, राजनीति नहीं हो रही है, चुनाव में चोरी हुई है और ये 200% सच है। कोई राजनीति नहीं है, चुनाव में चोरी की है। लेकिन अमित शाह जी कह रहे हैं कि हारने की रणनीति बना रहे हैं, बिहार हारने जा रहे हैं, इसीलिए पहले से पहले रोना शुरू। ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि अमित शाह एक तड़ी पार एक गुंडा रह चुका है और गुंडा आदमी गुंडे की भाषा बोलेगा और चुनाव में चोरी कराना ही इनका पेशा है। और मोदी जी चुनाव जो प्रधानमंत्री बने हुए हैं वो चोरी की वोटों से प्रधानमंत्री बने हुए हैं, ये सिद्ध है इस चीज का। और राहुल गांधी जी ने ये सिद्ध किया है। वाराणसी के अंदर आप एक फ्री कैंपेनिंग चला लीजिए, 2 लाख वोटर वहां पर गुजरात के बनाए गए हैं नए, जिन वोटों से प्रधानमंत्री जी जीतकर प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम पद पर इतना बड़ा सवाल या फिर आरोप लग रहा है कि वो चोरी से बने, क्या मोदी जी इस पर चुप्पी तोड़ेंगे? देखिए, मोदी जी तो सरदार है। इन चोरी जो हुई है उस ये सरगना है उन पूरे गुट का, तो उसकी देख रेख में ही ये सारा कांड होने लग रहा है वोट चोरी का। तो उसके ऊपर चुप्पी करने का कोई फायदा नहीं है। ये ठीक है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? राजनीति की सबसे बड़ी तस्वीर, पूरा विपक्ष सड़क पर है, चुनाव आयोग क्या पूरी तरीके से सच्चाई सामने रखेगा या सिर्फ रियासत होगी? देखिए, जैसे राहुल गांधी जी ने पॉइंट उठाए हैं, जो भी उन्होंने चोरी बताई है, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था उसके ऊपर एक्शन लेना, उसकी इंक्वायरी कराएं, तभी तो सच का सच, दूध का दूध पानी पानी होगा। जब वो इंक्वायरी नहीं करा रहे, कहते हैं जी एफिडेविट मांगने का क्या हक है उनको? जब खुद एफिडेविट दे पहले तो कि जो उन्होंने इलेक्शन कराए फेयर एंड फेयर कराए हैं। तो क्या आपको लगता है कि जनता के पैसों से चलने वाला आयोग अब जनता के सवालों से भाग रहा है? आयोग जनता के सवालों से भाग रहा है, इसीलिए तो क्यों नहीं दे रहा उनको पूरे, उनको जितने डॉक्यूमेंट फौजी रहे। बीजेपी वाला कौन होता है बोलने वाला? इलेक्शन कमीशन डिटेल दे जाए, जैसे राहुल जी ने डिटेल दिया है। इलेक्शन कमीशन कहाँ मोदी के घर में छुपा हुआ है? हम एक सर्विसमैन हैं और कूद गए हैं मैदान में। इसने हमारे साथ जो किया है, सिंदूर में हमारे 11 आदमी मारे गए हैं और एक राष्ट्र वो जो रक्षा मंत्री है बोलता है कोई नहीं मरा है। शर्म नहीं आता है इनको? हाथों में वोट चोरी नहीं चलेगी। आखिर वोटों की चोरी कौन करा रहा है और क्यों?
बीजेपी करा रहा है, बीजेपी करा रहा है वोटों की चोरी। मोदी जी तो लगभग हर जगह घूम रहे हैं, उन्होंने तो उस पर अभी तक चुप्पी नहीं तोड़ी। अरे मोदी है तो लोकसभा में आगे क्यों नहीं जवाब देते हैं? लोकसभा से क्यों भाग रहे हैं ये? आपको लगता है कि राहुल गांधी के आरोपों का जवाब अब पीएम मोदी को भी देना चाहिए कि वो वोटों की चोरी से नहीं बने? जब एक LOPA प्राइम मिनिस्टर का शैडो होता है तो जब वो बोल सकता है तो उनको क्या मतलब अपनी सफाई क्यों नहीं देनी चाहिए? देनी चाहिए उनको आगे लोकसभा में। और लोकसभा से क्यों भाग जाते हैं? लेकिन अमित शाह बीजेपी के तमाम नेता कह रहे हैं राहुल गांधी अपने ही दिमाग की चोरी करवा बैठे हैं, उनको मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हैं। जब हमारी पार्टी राहुल गांधी का राज होगा फिर तुम इस्तीफा दो ना गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से। राहुल गांधी की ताकत इतना है तो इस्तीफा दो। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की रणनीति इस वक्त बीजेपी और चुनाव आयोग पर भारी पड़ रही है? भारी पड़ेगा, भारी पड़ गया, भारी पता है ये गवर्नमेंट 2 महीने इस टाइम पूरे देश की निगाह है हमारे जननायक के ऊपर, और वो जो कर रहे हैं देश हित में कर रहे हैं वो, और वो रंग लाएगा, ऐसी बात नहीं है। एक्स सर्विसमैन डिपार्टमेंट से हम, और अब देखते हैं कि अभी कैसे ये आगे काम करते हैं, देखते हैं हम। आप सब लोग यहाँ आए हैं, आपको लग रहा है कि आपने जो वोट दिया उसकी चोरी हो गई? बिल्कुल चोरी हुई है, बिल्कुल चोरी हुई है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। कर रहा है चोरी, वोट की चोरी कर रहा है। राहुल भैया ने तो पूरा डिटेल दिया, तू भी देना। इलेक्शन कमीशन कहाँ छुपा हुआ है? मोदी के घर में। लेकिन बयान आ गए सबके कि राहुल गांधी भ्रम फैला रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं। अरे झूठ बोल रहा है तो तू आना ग्राउंड में आ। राहुल गांधी माफी मांगे, ये तक क्या मांगेगा माफी? शेर है, शेर माफी नहीं मांगता। खुद मोदी झूठ बोल रहा है, एक सवाल का जवाब नहीं दे रहा। पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, क्या है ना, आज तक कोई आतंकवादी पकड़े? आतंकवादियों को तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं कि आतंकवादी लाता कौन है? चुनाव आयोग क्या इस पूरे मामले को लेकर जांच करवा पाएगा और नतीजा सामने आएगा? कुछ नहीं होगा, सब इनके बंदे बैठे हुए, सब जगह इनके आदमी बैठे हुए हैं, कोई कुछ नहीं करेगा। सिर्फ ये है कि 10 साल से हमें ज्यादा हो गए OROP की डिमांड करते हुए, आज तक नहीं दिया। 2 बार ये तस्वीर बहुत बड़ी हो जाती है जब लोकतांत्रिक संस्था। अब ये चीज बताओ ना, ये क्या करने की जरूरत है? हमें क्यों नहीं जाने दे रहा वहाँ तक? रोक क्या गया? परमिशन नहीं है, कहा जा रहा है दादागिरी चल रही है इसकी। वोट मोदी सरकार, वोटों की चोरी वाली सरकार। बिल्कुल 100% 100% वोटों की चोरी करके बनी हुई सरकार है ये। 100% सीधा तस्वीर दिखाते हैं कि किस तरीके से यह बड़ा प्रदर्शन जो विपक्षी सांसद हैं उनका राहुल गांधी की अगुवाई में। और यहाँ देखिए अब जो सांसद हैं वो बैरिकेड्स पर चढ़ चुके हैं, डबल लेयर बैरिकेड्स है, और अब उस पर सांसदों का ये जोरदार हंगामा। चुनाव आयोग जवाब दे, चुनाव आयोग पूरी तरीके से साबित करे कि वो निष्पक्ष है, वो पारदर्शी तरीके से काम कर रहा है, उसने चोरी नहीं कराई। हम आपको सीधा दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ राजधानी दिल्ली से सड़क से लेकर चुनाव आयोग तक बड़ा हमला। महुआ मोहित्रा इस वक्त देखिए, मोहित्रा मीडिया से बात कर गई हूँ वही कि अगर चुनाव आयोग ये कह रहा है कि राहुल गांधी के आरोपों में दम नहीं है, तो फिर चुनाव आयोग का ये कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि वो इस बात को सुनिश्चित करें कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो सच नहीं है। क्या चुनाव आयोग अपने ऊपर लगे दाग को मिटा पाएगा? देखिए, वोट चोर सांसद ये नारे लगा रही हैं, महिला सांसद सारी विपक्ष की, कि वोट की चोरी को लेकर अब एक बड़ी मुहिम और चला दी है कि मिस कॉल देकर सिग्नेचर कैंपेन के जरिए बताया जाए कि वो मानते हैं कि उनके वोटों की चोरी हो रही है। और इस पूरी मुहिम में लोग उनसे जुड़ रहे हैं, लोग ये सवाल कर रहे हैं कि आखिर पीएम मोदी और चुनाव आयोग चुप्पी कब तोड़ेंगे? नारेबाजी, हाथों में तख्तियां, विपक्षी सांसदों का आज बड़ा शक्ति प्रदर्शन। ये पूरा मामला SIR और कथित रूप से चुनावों में चोरी का जो आरोप राहुल गांधी लगातार लगा रहे हैं चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर, उसको लेकर अब जबरदस्त घमासान मच चुका है। सीधा संसद से बाहर निकलकर सड़क पर विपक्षी सांसदों की नारेबाजी और वोट चोरी के बड़े आरोप।
समझ के कहने दो, आज तो दिलो ना, अब लोग आगे जाएगा, आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, बिल्कुल आगे जाएंगे, बिल्कुल। एक नहीं सारे सांसद यही नारा लगाते हुए कि गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, क्योंकि राहुल गांधी ने बड़ा हमला ये बोला था कि किस तरीके से वोटों की चोरी कर कर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होते तो आज तीसरी बार सत्ता में बीजेपी नहीं होती, पीएम मोदी पीएम नहीं होते। और इस वार के बाद लगातार देश की सियासत बढ़ती जा रही है। विपक्षी खेमा जो है वो इस वक्त सड़क पर है और ये शक्ति प्रदर्शन बिहार के अंदर जो SIR मुद्दा गरमाया, जो अब राज्यों की जगह राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है और ये राष्ट्रीय मुद्दा इतना गरमा गया है कि अब देखिए ये सारे यूथ आप लोग क्यों आए? राहुल गांधी को सपोर्ट करना है। क्या लगता है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वोटों की चोरी हो रही है? 100% सच्चाई है। के लिए इसी को जवाब देना चाहिए। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया इसी से। क्या कहते हैं, वोट लेना है, वोट नहीं, जवाब दो, जवाब, प्रॉपर क्रेडिबल जवाब चाहिए, प्रॉपर क्रेडिबल। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, मोदी मीडिया बाइकआउट। क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी पर जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसका जवाब पीएम मोदी देना चाहिए उनको मीडिया के सामने? जवाब कौन देना चाहिए? जवाब गोदी मीडिया नहीं, इलेक्शन कमीशन देनी चाहिए। कौन दे रहा है? मोदी जी जवाब कब देते सोशल हैं? मीडिया में देखो कौन जवाब दे रहा है? गोदी मीडिया दे रही है। नहीं, इलेक्शन कमीशन को बोलो ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज करो, उस एनालिसिस को डिबंक करो। कितने दिन हुए वो एक्सपोज कर चुके, अभी तक कुछ भी नहीं आया। वी वांट ऑफिशियल स्टेटमेंट, हम मानने के लिए तैयार है। जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगा तब तक हम क्या करें? मोदी जी को बोले कॉन्फ्रेंस से पहले। लेकिन चुनाव आयोग हो, बीजेपी के नेता हो, ये लगातार हमला कर रहे हैं कि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ देश के अंदर झूठ फैला रहे हैं, बार बार झूठे सबूत जिससे राजनीति गरमा जाए। अरे पढ़े लिखे नेता में फर्क होता है। राहुल गांधी पढ़े लिखे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी पढ़े लिखे, स्पेशली डेवलपमेंट पे पढ़ाई किया उन्होंने। किसकी क्रेडिबिलिटी बनती है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है? इसी की बनती है, गोदी मीडिया की नहीं। गोदी मीडिया जवाब दे रही है, इसी थोड़ी दे रही है। देश के विपक्षी सांसद नारे लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोर है, इसके मायने गंभीर हैं। क्या चुनाव आयोग इस पर कुछ करेगा? इसमें चोर के मायने वोट चोरी हो रहा है, ना कि कोई सामान चोरी हो रहा है। लेकिन चुनाव आयोग इस पर दखल देगा, संज्ञान लेगा, या इसी तरीके से सिर्फ पल्ला झाड़ लिया जाएगा सारा? आयोग खुद मिला हुआ है, चुनाव आयोग खुद मोदी मीडिया से मिला हुआ है। चाहिए, पर चुनाव आयोग इसमें खुद मिला हुआ है, तो कैसे हो सकता है ये? तो आपको लगता है कि सच सामने आ पाएगा? फिर सच सामने तब आएगा जब तक इसी जवाब नहीं देंगे तब तक सच सामने नहीं आएगा। जनता हम सिर्फ इसी का जवाब के लिए आए, ना बीजेपी ना कांग्रेस, हमको इसी का जवाब चाहिए। जनता सच्चाई Long मांग live रही है, democracy। सच्चाई क्या सच्चाई है? जनता सच्चाई मांग रही है। देश के सारे स्टूडेंट्स को रोड पे आना चाहिए, इसी तरह जैसे हम लोग आए हैं। जी, राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ी और उसके बाद युवा हो, हर एक वर्ग के लोग जुड़ रहे हैं। आपको लगता है कि ये मुहिम तेज होनी चाहिए और चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए? हाँ, जरूर जवाब देने चाहिए उन्हें। वो चुप बैठे हैं, कुछ कर भी नहीं रहे, अपने रिलीज करना चाहिए वो, पर चुप बैठे हैं। लेकिन चुनाव आयोग ने शपथ पत्र मांगा है, राहुल गांधी सिग्नेचर कर दे और बताए कि इन आरोपों में दम है। तो वो भी कुछ देना प्रूफ, वो कुछ दे कहाँ रहे हैं? वो थोड़ी खेल सकते, वो तो नहीं, हमको डिबंक करो, उस एनालिसिस को डिबंक करो। वोट गेम क्या खेल रहे हो? वोट गेम तो नहीं चलेगा, हम भी करेंगे वोट। तो युवाओं को भी लगता है कि उनका वोट चोरी हुआ है? लगता है 100%। हमारा मौलिक अधिकार हो गया और हमारा वोट चोरी हो रहा है। सबका वोट चोरी हो रहा है। एक नाम पे कितने सारे अकाउंट बने हुए हैं। 1 मैन 1 वोट। जय भीम। दो वोटर ID कार्ड रह रहे हैं। डिजिटल डेटा का टाइम 10 मिनट में डिजिटल डेटा क्यों नहीं दे रहे? क्यों नहीं दे रहे? आप यहाँ तक देख सकते हैं कि किसी का हाउस नंबर 40 लोगों के एक ही हाउस नंबर है, किसी के नाम एक नहीं है। 5 सांसद एक बार फिर से बैरिकेड्स पर चढ़ चुके हैं और लगातार वही आरोप, वही सवाल कि चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता को साबित करे। आपको लगता है कि क्या साबित हो पाएगा या सिर्फ और सिर्फ पल्ला झाड़ा जाएगा? देखिए, जब तक चीफ इसी जवाब नहीं देते इलेक्शन कमीशन से, तब तक तो नहीं हो पाएगा। उनको जवाब देना चाहिए। सांसद और पुलिस के बीच यह झड़प भी देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्च होना है चुनाव आयोग तक। बैरिकेड्स लांघकर सांसद कूद पड़े हैं और अब आगे की ओर बढ़ने की कोशिश करते हुए सांसद विपक्षी, लेकिन यहाँ पुलिसकर्मी उनको रोक रहे हैं क्योंकि ये कहना है कि परमिशन नहीं मिली है। पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव इस वक्त बैठे हुए हैं, सड़क पर ही बैठ गए हैं क्योंकि उनको पुलिस आगे जाने नहीं दे रही।
संसद के बाद ये चुनाव आयोग के घेराव के लिए यहाँ पर विपक्षी सांसद जमा हुए और अब ये तस्वीरें कहीं ना कहीं वाकई चुनाव आयोग के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाली। लगातार आपको राजधानी दिल्ली से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से विपक्षी सांसदों का राहुल गांधी की अगुवाई में एक बड़ा मार्च, चुनाव आयोग का घेराव, सांसद और पुलिस के बीच में भी संघर्ष दिखाई दे रहा है क्योंकि पुलिस उनको आगे बढ़ने नहीं दे रही। और अब यहाँ धर्मेंद्र यादव बैरिकेड्स कूद कर सड़क पर ही बैठ गए और उस पूरी मुहिम में, इस पूरे मार्च के अंदर आम लोग भी शामिल हुए। आम लोग भी इस पूरी मुहिम से जुड़ते नजर आ रहे हैं, जिनका एक ही सवाल है कि आखिर वोटों की चोरी वाला आरोप, इस पर सच्चाई सामने आए, चुनाव आयोग जवाब दे और ये सुनिश्चित करें कि किसी भी तरीके से वोटों की चोरी नहीं हो रही, उनकी चुनी हुई सरकार ही सत्ता में। क्योंकि लगातार यही देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से अब राहुल गांधी अटैकिंग मोड में है।